हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला क्लास 10th में आप लोगों के लिए 5th वीडियो डाल रहे हैं। रियल नंबर चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि हम आज डिस्कस करेंगे फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से किस तरीके से दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमको दिए गए हैं नॉन जीरो इंटीजर्स, तो हम उनका कैसे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चूँकि टाइम कम होता है वीडियोज़ में, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ठीक है, ए बी से बड़ा है और ये नॉन जीरो हैं, दोनों ही नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। स्टूडेंट, इन दोनों का अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग छोटे से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे और नेचुरल है कि लास्ट में रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ बचेगा, लास्ट में रिमाइंडर बचेगा और जो रिमाइंडर हमारा लास्ट में बचेगा, ठीक है, उसको हम लोग R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और जितनी बार हमारा B डिवाइजर से A में गया है, मतलब कोएफिशिएंट जो आ रहा है उसको Q1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और B तो हमारा डिवाइज़र है ही है। ठीक, तो ये हमारा डिविडेंट हुआ स्टूडेंट, ये डिवाइज़र हुआ, ये कोएफिशिएंट हुआ और ये रिमाइंडर हुआ। ठीक, हम इस तरीके से इसको डिवीज़न एलॉगरिथम से लिख डालेंगे, A = BQ1 + R1। ठीक, अगर यहाँ पे R1 आपका 0 आ रहा है स्टूडेंट, इफ़ R1 = 0, अगर R1 आपका 0 आ जा रहा है तो हम B को ही डिक्लेयर कर देंगे कि A और B का दोनों का हमारा यही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इफ़ R1 = 0 देन B इज एचसीएफ ऑफ A एंड B। अदरवाइज अगर R1 0 नहीं आ रहा है, यहाँ 0 नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर दे रहा है, तो हम ये रिमाइंडर जो होगा R1, इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग डिवाइजर का यूज करेंगे। और ये मेरा जो डिवाइजर पहले वाला है इसको हम लोग डिविडेंट का रूप देंगे, इसीलिए इसको यहाँ B लिखे हैं और इसको एज ए डिवाइजर यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इस B को, मतलब जो मेरा लास्ट स्टेप में डिवाइजर था, उसको हम बीच में रखेंगे और रख करके हम R1 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब R2 की वैल्यू 0 आ जाती है इस स्टेप में, तो हम इसी R1 को कह देंगे A और B का क्या है, एचसीएफ है। लेकिन अगर ये नहीं होता है, ठीक है, हियर इफ़ R2 = 0, तो R1 को हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये मेरा एचसीएफ है A और B का। लेकिन बाई चांस R2 भी 0 नहीं आता है तो हम नेक्स्ट स्टेप में चले आते हैं, अदरवाइज वी फॉलो द थर्ड स्टेप। अब हम क्या करेंगे, R1 को ले लेंगे डिविडेंड और इस R2 को जो नॉन जीरो है इसको ले लेंगे डिवाइजर और फिर से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए फिर डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर जो है R3 आ रहा है। अब R3 की जगह 0 भी आ सकता है और नॉन जीरो भी आ सकता है। अगर ये 0 आ जाएगा तो ये R2 जो होएगा वो AB का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अदरवाइज फिर से नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। कहने का सेंस क्या है, इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, कभी न कभी ऐसा आएगा कि रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, और जब भी 0 आएगा तो जो लास्ट डिवाइजर आपका होगा, चाहे वो R2 हो चाहे R3 जो भी हो, ठीक है, लास्ट डिवाइजर ऑफ दीज सिस्टम या these steps is called HCF of A and B। ठीक, तो ये आपके समझ में आया होगा स्टूडेंट। एक इस पे एग्जाम्पल लेते हैं और उसी के हेल्प से इसको क्लियर आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर आउट करेंगे तो आपके समझ में ये अच्छे से आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड HCF ऑफ 81 एंड 237 इफ़, पहली बात तो एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर का, और इफ़ D इज एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, इन दोनों नंबर का अगर एचसीएफ D है सच दैट D कैन बी रिटन एज द 81P + 237Q। ठीक है, तो कह रहा है P और Q की वैल्यू बताइए। या तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है या फिर यही क्वेश्चन R करके आ सकता है आपका, एक्सप्रेस HCF ऑफ 81 एंड 237 एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ गिवन नंबर्स, तब भी आपका आंसर वही होगा जो इसका आंसर है। ठीक है, तो इस पर वर्क करते हैं।
जैसे आपको अगर 81 और 237 का एचसीएफ निकालना है, पहले ही हम बता चुके हैं मेथड, तो इसमें चेक करिए तो आप पाएंगे कि 237 इज़ ग्रेटर दैन 81। तो इसको एज ए डिवाइजर लीजिए, इसको डिविडेंट लेंगे। और जब इसको पहला स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है आपका 237 को आप जब 81 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 चांस जाएगा और इसको लिखेंगे 81 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस यहाँ पे 75। ठीक, ये आपका रिमाइंडर बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एज ए डिविडेंट ले लेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। इसको 81 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 1 और प्लस आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 6, रिमाइंडर 6। नेक्स्ट स्टेप में अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है, देखिए यही तो रिमाइंडर। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको लेंगे एज ए डिविडेंड और यहाँ पे लिखेंगे 75 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 इंटू 12। अच्छा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 प्लस 0। अब रिमाइंडर आपका 0 आ रहा और लास्ट डिवाइजर क्या है 3। तो यहाँ लिख क्या देंगे कि सिंस लास्ट डिवाइजर इज 3 देयरफॉर HCF ऑफ 237 एंड 81 इज़ कितना हो जाएगा मेरा 3। और 3 एक ऐसी नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि आपको ये जो HCF आया है इसको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 237 और 81 में चेंज करना है। ठीक, कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिए, ये काफ़ी बच्चों को दिक्कत करता है तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये 3 जो दिया हुआ है यहाँ पे आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान दीजिए ये एग्जिस्ट कर रहा 3, तो यहाँ पे 3 रहने दीजिए, बाकी इस पोर्शन को इस साइड में ले आइए। तो इससे क्या हो जाएगा आपका कि 3 कैन बी रिटन एज 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 इंटू 12। ये हो गया, इतना समझ में आ गया आपके। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट में जाइए, इसमें आ जाइए, जहाँ पे यहाँ 6 है ये स्टूडेंट, यहाँ से 6 की वैल्यू लीजिए, क्या आ जाएगा 81 माइनस, इसको उधर ले जाइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 75 माइनस, ठीक 81, अच्छा 12 को पहले लिख दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 माइनस 75 इंटू 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाइए तो 75 माइनस 12 इंटू 81 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस 12 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 इंटू 75, ये हो जाएगा आपका। ये भी 75 का मल्टीपल है 12 टाइम और यहाँ 75 का मल्टीपल है 1 टाइम। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 टाइम 75 और माइनस 12 इंटू 81, ये हो जाएगा हमारे स्टूडेंट। अब 75 यहाँ से लीजिए, 75 को चेंज करिए, 75 जहाँ पे है वहाँ पे चेंज कर दीजिए। 75 की जगह क्या रखना है हमको 237 माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 13 और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 237 माइनस 81 इंटू 2। ठीक, इसको क्लोज करिए, माइनस 12 इंटू 81, ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 13 का अंदर मल्टीप्लाई करिए 13 इंटू 237 और 13 का इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 में तो 13 टू जा 26 इंटू 81 और माइनस 12 इंटू 81। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 26 टाइम 81 है और यहाँ 12 टाइम 81 है और दोनों निगेटिव में है तो दोनों ऐड जाएंगे। तो मान लीजिए ये x है तो यहाँ माइनस 26x हुआ और यहाँ माइनस 12x हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग और साइन किसका लगाएंगे माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 13 इंटू 237 और माइनस 38 इंटू 81। ठीक, और इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 237 और प्लस -38 इंटू 81, ठीक। और यहाँ पे क्या है 3 है, 3 मेरा क्या है एचसीएफ है, एचसीएफ है। और ये क्या है नंबर है, और ये भी क्या है 81 नंबर है, ठीक है। तो अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट इससे डी से, देखिए इफ़ वी मेक द कंपैरिजन डी इज इक्वल टू 81p और प्लस 237q, तो आप देखिए डी की जगह क्या है 3 है और यहाँ पे 81 की जगह 81 है। देखिए इधर देख लीजिए, इस साइड में देख लीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 81 है और p की जगह क्या है -38, तो आपकी p की वैल्यू कितनी हो गई। कंपैरिजन करेंगे इसका इससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो 81 का कोफिशिएंट क्या हुआ -30 और यहाँ 81 का कोफिशिएंट p हुआ, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों -38 और 237 का यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट q और यहाँ 237 का कोफिशिएंट क्या है 13, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 13। तो इस तरीके से हम p और q की वैल्यू निकाल लेंगे और अगर वो लीनियर कम्बिनेशन तक सिर्फ कहेगा तो यहीं पे आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया। आई होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।